सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। अमित शाह के आवास पर पहुंचे सीएम नायब सैनी। प्रदेश के विकास को लेकर अहम मुलाकात हुई है। पीएम से भी सीएम ने मुलाकात की थी। प्रदेश के विकास को लेकर अहम मुलाकात हुई है दोनों के बीच में। प्रधानमंत्री से भी सीएम ने मुलाकात की थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमित शाह के आवास पर सीएम नायब सैनी पहुंचे। प्रदेश के विकास को लेकर यह अहम मुलाकात मानी जा रही है। प्रधानमंत्री से भी सीएम ने मुलाकात की थी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। अमित शाह से सीएम की मुलाकात को लेकर यह खबर। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी सीएम ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अमित शाह के आवास पर मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे। प्रदेश के विकास को लेकर यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। सहयोगी गुलशन ग्रोवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस वक्त। गुलशन, क्या अपडेट मिल रहा है सीएम की अमित शाह से मुलाकात को लेकर? प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर है और दिल्ली दौरे के दौरान दिवाली की सबको बधाई जा रही है। पहले प्रधानमंत्री को दिवाली की बधाई दी और उसके बाद हरियाणा के कई विषयों पर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई। और अब गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। और नायब सिंह सैनी ने जैसे ही अमित शाह के आवास पर पहुंचे, सबसे पहले दिवाली की उनको बधाई दी और दिवाली की बधाई के साथ साथ हरियाणा के कई विषयों पर चर्चा की है। क्योंकि हरियाणा में आगामी जो विकास की गति को लगातार नायब सिंह सैनी देने का काम कर रहे हैं और उसी को लेकर लगातार वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। एक तरफ जहां ये मुलाकात दिवाली की बधाई को लेकर देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा की जो एक सीट है उसको लेकर के भी मंथन किया जा रहा है। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के भी पूरी जानकारी नायब सिंह सैनी द्वारा की जा रही है। क्योंकि हरियाणा सरकार आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाती है और आज भी नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हम इसे केवल राज्य तक सीमित नहीं रखते, जबकि ये देश और अंतर्राष्ट्रीय कई विदेशों में भी इसको लेकर हमने महोत्सव मनाए हैं और अब इसकी भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और मुख्य अतिथि के तौर पर भी जल्द ही इसका ऐलान होगा कि कौन इस बार मुख्य अतिथि होगा। साथ ही कई विषयों को लेकर ये मुलाकात अमित शाह से अहम मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरह हरियाणा में हैट्रिक जो लगाई है और डबल इंजन की सरकार एक बार फिर हरियाणा में बनती हुई नजर आई और इस बार जो वादा इस समय नायब सिंह सैनी ने किया है कि नॉन स्टॉप हरियाणा का जो विकास लगातार वो लेकर चल रहे हैं और इसी को लेकर लगातार वो मुलाकात भी कर रहे हैं। अब ऐसे में गृह मंत्री की ये मुलाकात किन महीनों में नजर आती है ये देखना होगा। लेकिन ये जो मुलाकात है इस समय जो नायब सिंह सैनी लगातार दिल्ली में कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों से, चाहे इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी से वो मुलाकात हुई हो, चाहे अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई हो। और बताया जा रहा है कि इसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं और इसके साथ साथ और भी एक दो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात हो सकती है। तो अब मुलाकात को लगभग आधा घंटा हो चुका है, 30 मिनट से मुलाकात चल रही है और हमने देखा कि लगभग 1 घंटे की मुलाकात उनकी प्रधानमंत्री से भी रही और प्रधानमंत्री से उन्होंने वो तमाम हरियाणा के विषयों को लेकर अवगत कराया कि हरियाणा में किस तरह से विकास की जो गति है वो चल रही है। चाहे वो मेट्रो परियोजनाओं की बात हो, चाहे सड़कों के जाल की बात हो, चाहे अन्य किसानों के मुद्दों की बात हो। और अब अमित शाह से भी वो हरियाणा के फीडबैक के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि हरियाणा में किस तरह से हरियाणा सरकार जो काम कर रही है और क्या कुछ उन्हें सेंटर गवर्नमेंट से भी मदद चाहिए। तो इन सभी को लेकर पूरा चिट्ठा जो है वो सीएम नायब सैनी केंद्रीय मंत्रियों के पास लेकर पहुंचते हैं और इन तमाम विषयों को लेकर वो चर्चा करते हैं। शुक्रिया आपका गुलशन, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे दिल्ली से खबर की बात करेंगे। सीएम सैनी ने पीएम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आगामी विकास कार्यों पर भी मंथन हुआ। सीएम नायब सैनी का संबोधन, हमारी सरकार प्रदेश का संपूर्ण विकास करेगी, ये उन्होंने कहा। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप प्रदेश है।
प्रदेश में यातायात व्यवस्था को मजबूत करेंगे, ये सीएम सैनी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि मेट्रो, रेल और हाईवे परियोजनाओं का काम होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। तमाम बातें सीएम की तरफ से कही गई हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। तो उनसे हरियाणा के कई विषयों को लेकर के चर्चा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से इस बात को कहा, आने वाले समय के अंदर हरियाणा में तीव्र गति से विकास की गति को बढ़ाएंगे। देखा भी है पिछले दिनों, चाहे हरियाणा के रोड्स की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर मेट्रो की बात हो, आने वाले समय के अंदर हरियाणा एक तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद वो रहेगा और हरियाणा के जो भी कार्य होंगे, जो भी ध्यान में आएंगे, उनको गति से हम कराने का काम नए नए आयामों को छू रही है। आदरणीय मोदी जी उनके पीछे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उनको सशक्त करने का काम मोदी सरकार कर रही है। चाहे हमारी ड्रोन दीदी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन कि महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त करके और उनको कौशल में निपुण करके आगे बढ़ाया जा सके और ड्रोन दीदी के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम ये मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार कर रही है। आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि हम तीव्र गति से, पूरा सहयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, उनके दिशा निर्देश में, उनके ही नेतृत्व के अंदर हरियाणा को हम तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सख्त आदेश कल दिए हैं। मैंने ये बात कही है, अगर किसी किसान ने, मैं बात सुनता हूं, मैंने अधिकारियों के बीच में कहा है, मैं बात सुनता हूं, अगर किसी भी किसान ने मुझे आकर के ये बोल दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि 17 मॉइस्चर जो भी नमी का है उसको एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है रैया, क्योंकि इसकी गलत नीति है, लंबे समय की गलत नीति है और उन नीतियों के कारण लोग कांग्रेस के ऊपर विश्वास करना बंद कर गए हैं। जो इनके गठबंधन भी हैं, जो इनके साथी लगे हुए हैं, वो भी इन्हीं के भाई हैं कांग्रेस के, क्योंकि ये भी झूठ बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, ये भी भ्रष्टाचार करते हैं, वो भी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। अगर आप लोग देखेंगे कि जितने लोग हैं इंडी गठबंधन में लगे हुए, एक ते बड़ा एक पहलवान है, तकड़ा पहलवान है, मजबूत है और भ्रष्टाचार के अंदर मजबूत पहलवान है। अगर देखें